नागा साधु सनातन धर्म के वे सन्यासी हैं जो अपने कठोर तप, त्याग और साधना के लिए जाने जाते हैं। नागा शब्द का अर्थ है निर्वस्त्र। यह एक ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया और भौतिक सुखों का त्याग कर देता है। ये साधु अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म, तपस्या और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर गंगा यमुना के संगम तक नागा साधुओं का जीवन सनातन धर्म की शक्ति और साधना का प्रतीक है। ये साधु नग्नता, कठोर तपस्या और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। इनकी परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, जिन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए नागा साधुओं को संगठित किया। अब आइए जानते हैं कि नागा साधुओं का जीवन और स्थान क्या है। नागा साधु आम जनजीवन से दूर, कठोर अनुशासन और साधना में लीन रहते हैं। इनके आश्रम हरिद्वार और अन्य पवित्र तीर्थों के दूर दराज इलाकों में स्थित होते हैं। यहाँ वे ध्यान, योग और धर्म के अध्ययन में अपना समय व्यतीत करते हैं। इनका जीवन ऐसा है जो संयम और त्याग का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन साधुओं का गुस्सा जनमानस में एक रहस्यमय भय उत्पन्न करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि नागा साधु बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, अगर इन्हें उकसाया जाए तो इनका क्रोध प्रचंड हो सकता है। शिव और अग्नि के ये अनन्य भक्त अपनी सरलता में दिव्यता का अनुभव कराते हैं। नागा साधु ठंड और कठिन परिस्थितियों का सामना 3 प्रकार के योग से करते हैं। उनका संयमित खान पान और विचारधारा उन्हें प्रकृति के हर प्रकार के बदलाव के अनुकूल बना देता है। ये साधु एक सैन्य पंथ का हिस्सा है और अपनी सैन्य शक्ति और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम उनके सैन्य दर्जे और आध्यात्मिक समर्पण के प्रतीक हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म, धूनी की राख लपेटते हैं, जो उनके त्याग और शिव भक्ति का संकेत है। कुंभ मेले का आकर्षण नागा साधु प्रायः कुंभ मेले में दिखाई देते हैं। शाही स्नान के समय ये श्रद्धालुओं के सामने आते हैं और इनकी उपस्थिति मेले का प्रमुख आकर्षण बनती है। विशेषकर विदेशी पर्यटक इन साधुओं के जीवन और साधना के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा रखते हैं। नग्नता के कारण ये दिगंबर भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है आकाश जिनका वस्त्र है। महिला नागा साधु भी इस परंपरा का हिस्सा है। हालांकि वे सार्वजनिक रूप से नग्न नहीं रहती, बल्कि गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और लंबी होती है। इसमें लगभग 6 वर्षों का समय लगता है। इस दौरान नवागंतुक को एक लंगोट के अलावा कुछ पहनने की अनुमति नहीं होती। अंतिम दीक्षा के समय कुंभ मेले में वह लंगोट भी त्याग देता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को 3 मुख्य चरणों से गुजरना पड़ता है। 1. दीक्षा प्राप्त करने से पहले साधक को लंबे समय तक ब्रह्मचारी जीवन जीना होता है। 2. धीरे धीरे साधक को महापुरुष और अवधूत का दर्जा दिया जाता है। 3. कुंभ मेले में पिंडदान और दंडी संस्कार जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से वह नागा साधु के रूप में दीक्षित होता है। इस प्रक्रिया में उसका सांसारिक जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। नागा साधु शिव और अग्नि के अनन्य भक्त हैं। उनका जीवन इस तथ्य का उदाहरण है। इनकी साधना हमें त्याग, तपस्या और संयम का महत्व सिखाती है। ये साधु न केवल धर्म के रक्षक हैं, बल्कि वे समाज को यह संदेश देते हैं कि सच्चा सुख भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और परम शांति में है। नागा साधु एक आदर्श, एक प्रेरणा और सनातन धर्म के अविचल प्रहरी।